जरूर है। चूहे को फंसाने के लिए बिल्ला कुछ तिगड़म जुगाड़ लगाता है। चूहा खाना समझ के उसे निगल लेता है। बिल्ला चूहे को बाहर निकालने के लिए मैग्नेट से उसे बाहर खींचता है तथा उसे सफेद कलर से रंग देता है। हाय दैया, मार डाला। और उसे पकड़ के मोटे दाम में बेच देता है। चूहे को बेचकर बिल्ला बहुत अमीर बन जाता है, इसलिए वह पैसे को बिस्तर के नीचे छुपा देता है। बहुत पैसा है मेरे पास। अचानक से बिल्ला की मालकिन आ जाती है और उसे काम बता के वहाँ से चली जाती है। अचानक से बिल्ला को पैसों का ख्याल आता है और वह भाग कर वहाँ जाता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे पैसे नहीं मिलते। बिल्ला थक हार के उदास होकर बैठ जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मार्केट से बिल्ले की मालकिन वापस आती है तथा अपने साथ एक बॉक्स लाती है जिसमें वही चूहा होता है। चूहे को बिल्ला फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मालकिन बिल्ले को ही घर से निकाल देती। छोटा टैक्सी नाराज होकर अपने कमरे में चला गया। सोच लिया यार, इस बार घर छोड़ देना है, इज्जत नहीं है भाई। और बेड के नीचे से रेसिंग कार्स का इंजन निकालकर अपने अंदर फिट करके घर में इधर उधर डोलने लगा। टैक्सी ने जब छुटकू के अंदर रेसिंग कार्स का इंजन देखा, ये क्या है? तो इसका पिछवाड़ा लाल करके छुटकू गुस्से में घर छोड़कर भाग गया। टैक्सी को जब ये बात पता चली तो जल्दी से अपने बेटे को ढूंढने निकल गया। छोटा टैक्सी अपने पावरफुल इंजन से सबका चमत्कार करते हुए जा रहा था। फिर ये साला ट्रेन के आगे पीछे मंडराने लगा। ये देखकर टैक्सी इसके पीछे इसे बचाने भागा, लेकिन तभी ट्रेन की पटरी पर आकर इसका पेट्रोल खत्म हो गया। ट्रेन भी उधर से आ रही थी। छोटकू टैक्सी जल्दी से अपने बाप को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद ट्रेन के आगे आ गया। टैक्सी तुरंत उसे मैकेनिक के पास ले गया, तो इन लोग ने इसके पुर्जे बदलकर इसे बचा लिया। लेकिन साले के अंदर इंजन अब भी रेसिंग कार्स वाला रखा था, पानी दे रहा था। बहुत गर्मी है तेरे में। पाइप में पानी आना बंद हो जाता है। तभी एक गाजर जमीन से बाहर आकर अपना दम तोड़ देती है। ये क्या है? खरगोश देखता है चारों तरफ पानी का अकाल पड़ा है, क्योंकि एक बतख साला वाटर पार्क खोले बैठा है। खरगोश बतख के पास जाकर, कौन है बे? मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप शैतान का चेला। तभी एक चिमकांड साला टिकट लेने आता है। बतख साले को नो एंट्री का बोर्ड दिखाकर भगा देता है। खरगोश उससे वाटर पार्क बंद करने को कहता है, लेकिन साला सन की बतख मार काट पर उतर आता है। मैं गरीब हूँ। बतख मस्त पूल में गर्मियों के मजे ले रहा था। ए बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? हरामी खरगोश पानी का प्रेशर बढ़ा देता है। लो भैया। ये लोमड़ा नहा धोकर कुत्ते की भेड़ों को चुराने के लिए जाता है। क्या रे भिख मंगिया? फिर लोमड़ा 12 बजते ही कुत्ते की भेड़ें चुराने चल देता है। आज तो मजा आने वाला है। तभी लोमड़ा एक भेड़ चुरा के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इधर ये कुत्ता केला खाता है और उसके छिलके को नीचे डाल देता है, जिससे लोमड़ा फिर लोमड़ा नीचे से पहाड़ खोदकर भेड़ के ऊपर एक रस्सी डालता है और भेड़ को ऊपर खींचने लगता है। बाप रे! लेकिन तभी ऊपर से कुत्ता आ जाता है और कुत्ता लोमड़े को पकड़ के फिर लोमड़ा गुब्बारों से उड़कर भेड़ों को चुराने के लिए आता है, लेकिन कुत्ता अपने मुंह में कील डालकर लोमड़े के सारे गुब्बारे फोड़ देता है। तभी लोमड़ा एक गुब्बारे को बचा के कुत्ते को चिढ़ाने लगता है, लेकिन तभी लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? गबरू अपना हवाई जहाज स्टार्ट करके मंगरू का हवाई जहाज स्टार्ट करवाने जाता है। तभी गबरू अपने हवाई जहाज पर झट से जाता है और उसे स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगता है। इधर ये मंगरू रेस शुरू होने से पहले ही जमीन पर आ गिरता है। तभी छमिया आती है और मंगरू को हवाई जहाज में बिठा के उसको धक्का मारने लगती है। बाप रे! तभी हवाई जहाज को नीचे गिरता हुआ देख मंगरू उसे ऊपर उठा लेता है। फिर मंगरू अपने हवाई जहाज में देसी जुगाड़ लगा के गबरू से आगे निकलने लगता है। तभी मंगरू को आगे जाता देख गबरू भी शक्तिमान की स्पीड से आता है और मंगरू से आगे जाकर इस चिरकुट की छमिया को उठा लाता है। दोस्तों, ये कुत्ता नींद में हड्डी लेकर फीमेल डॉगी के घर के बाहर रख देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब इसकी आंख खुलती है तो इसे अपनी हड्डी नहीं दिखाई देती है। तो इसको लगता है कि फिर से फीमेल डॉगी ने इसकी हड्डी चुरा ली है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसे काटने लगता है और गुस्से के कारण उसका प्लेट भी तोड़ देता है और अपनी हड्डी लेकर फिर से वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उससे उदास होकर वो डॉगी रोने लगती है, मगर थोड़ी दूर जाते ही इसकी आंख फिर से लग जाती है और नींद में वो फिर से उस डॉगी के पास हड्डी रखकर चला जाता है।
है। साले तू इसलिए वो डॉगी इस बार हड्डी को लेकर खड्डा करके उसमें छिपाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से कुत्ते की आंख खुल जाती है और हड्डी को ना देखकर फिर से गुस्सा हो जाता है। यहाँ डॉगी हड्डी को छुपा रही थी, लेकिन कुत्ता इसे देख लेता है और गुस्से में आकर इसका पूरा घर तोड़ने लगता है। मगर तभी ये देखता है कि इसने तो कुछ छोटे बच्चे दिए हैं, जिसे देख कर ही वो रोने लगता है। और तभी बारिश शुरू हो जाती है, जिससे अब इनके पास कोई घर नहीं बचा था। इससे तो कुत्ता भी और उदास हो जाता है, लेकिन तभी वो अपना घर लाकर उनको दे देता है। एक अहंकारी आग की लपट चारों तरफ तबाही मचा रही होती है। तू रोकेगा मेरे को? उसने छोटे पौधे के साथ साथ एक बड़ा पेड़ तक जला दिया, पल भर में उसे राख बना दिया। यहाँ तक कि उसने खुद अग्निशमन केंद्र को फोन किया। हेलो बाबू, आपने थाना थाया? उसने पतले भालू को आग लगने के बारे में बताया। दोनों भालू तुरंत जांच के लिए वहाँ जाते हैं। तब तक वह आग पेड़ के साथ टेलीफोन भी जला चुकी थी। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। पहुँचने के बाद तुरंत ही भालू पाइप जोड़ने के लिए वापस जाता है। हाय दैया वापस आने पर पता चला कि उसने पंप ऑन ही नहीं किया। अजीब जानवर है। और उसने पतले भालू को बताया। जब उसने डांटा ऐसा मत करो मेरी जान। तो वह वापस पंप चलाने गया। पानी का प्रेशर ज्यादा था। पतला भालू हवा में उड़ने लगता है। उसे देख मोटा भालू पाइप लपेटने लगता है और उसने पतले भालू को भी धोती की तरह लपेट दिया। पतला भालू खींच के लात मारता है और बोलता है सब्सक्राइब करो।